Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता मैं आपके लिए ले आता हूं जॉब नोटिफिकेशंस। आज हम देखने वाले हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन आई हुई है जीएमसी डोडा की तरफ से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। ठीक है, तो ये एक नोटिस आया हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की तरफ से आया हुआ है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस। ठीक है, तो फैकल्टी की रिक्रूटमेंट यहाँ पे होगी जीएमसी डोडा में ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे। एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस का मतलब हो गया कि आपको पर ईयर के हिसाब से एक कोर्स के हिसाब से आपको रिक्रूटमेंट की जाएगी आपकी। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, कौन इसको भर सकता है, कौन सी पोस्टें इसमें वैकेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुछ मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ी चीज़ें। तो इन टर्म्स ऑफ SRO 24 ऑफ 2019 डेटेड ने एप्लीकेशंस ऑन प्लेन पेपर। तो जो भी एप्लीकेशंस आपको देनी है प्लेन पेपर पे देनी है। प्लेन पेपर का मतलब हो गया आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एड्रेस उन्होंने दिया होगा उस पर आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है। Are invited for non-PSc retired medical faculty for the engagement as assistant for the engagement of professor। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट है प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है, एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो जो पोस्टें हैं हमारे पास प्रोफेसर की हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। ठीक है, तो ये सारी जो वैकेंसीज हैं एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे हैं। तो आगे हम देखेंगे कितनी कितनी वैकेंसी किस में किस डिपार्टमेंट में है और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। तो ये जो पीरियड है इसका 3 years पीरियड के लिए ये रिक्रूटमेंट होगी। फर्स्ट इन केस ऑफ प्रोफेसर्स एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स, अगर हम बात करें प्रोफेसर्स की एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स की, तो इनकी जो रिक्रूटमेंट होगी पहले 3 साल के लिए होगी। ठीक है, और बात अगर हम करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसकी जो रिक्रूटमेंट होगी 1 साल के लिए होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक्सटेंडेबल अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 6 year। तो ये जो वैकेंसीज हैं जो भी हैं पोस्टें हैं, तो ये एक्सटेंडेबल हैं अप टू 6 years, मैक्सिमम 6 years के लिए ये एक्सटेंड कर दी जाएंगी अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। 1 year एट ए टाइम एंड सब्जेक्ट टू गुड परफॉर्मेंस। तो वो जो हमारे पास एक्सटेंडेबल जो वैकेंसी हैं, जो भी आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आपका जो पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा वो आपके परफॉर्मेंस पे, आपके गुड बिहेवियर पे, वो सारा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, टिल द सिलेक्शन इज मेड इन अकॉर्डेंस विद रिक्रूटमेंट रूल्स। या तो तब तक, या तो फिर जब तक कोई सिलेक्शन ना हो जाए परमानेंटली, पीएससी के थ्रू कोई सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक आपकी यहाँ पे पोस्टिंग होगी। फर्दर द एक्सटेंशन अप टू 3 years प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। तो फर्दर एक्सटेंशन दी जाएगी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को, 3 years की एक्सटेंशन दी जाएगी। ठीक है, प्रोफेसर को और एसोसिएट प्रोफेसर को shall be made on year-to-year basis by the principal after approval from the administrative department। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास हम देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एज क्राइटेरिया, तो वो सारी चीज़ें हम टेबल में देखेंगे। टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट, कौन सी पोस्ट दी है और उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और उसकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेसर्स की। ठीक है, प्रोफेसर में एनाटॉमी में एक पोस्ट है। ठीक है, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचिंग एक्सपीरियंस एज पर द रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स। जो भी रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी हमारे पास इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें इसमें पोस्ट हैं, एनाटॉमी की एक पोस्ट है, फिजियोलॉजी की एक पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी की एक पोस्ट है, पैथोलॉजी की एक है, जनरल मेडिसिन की एक है, ओबीएसटी एंड गायनेकोलॉजी की एक है, एनेस्थीसियोलॉजी की एक है, जनरल सर्जरी की एक है, कम्युनिटी मेडिसिन की एक है, फोरेंसिक मेडिसिन की एक है, ईएनटी की एक है। उसके बाद हम बात करें ब्लड बैंक प्रोफेसर स्लैश रीडर की एक है। ठीक है, तो ये सारी प्रोफेसर्स की वैकेंसीज हैं इसमें।
तो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है एज पर द रिक्रूटमेंट रूल, जो भी रिक्रूटमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 67 ईयर्स मैक्सिमम एज है। अगर आपकी इससे ऊपर है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, अगर आपकी इससे कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस के 60 पॉइंट्स हैं, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस के इसमें 60 पॉइंट्स हैं। 30 पॉइंट्स फॉर मिनिमम 13 ईयर्स, तो जो 30 पॉइंट्स है वो मिलेंगे आपको। अगर आपको 13 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 30 पॉइंट मिल जाएंगे। 2 years पोस्ट पीजी एक्सपीरियंस एज ए ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर रजिस्ट्रार इज कंपलसरी। तो जो हमारे पास 2 साल का पोस्ट पीजी एक्सपीरियंस है वो भी होना इसमें कंपलसरी है एज एन एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। एज एन एसोसिएट प्रोफेसर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड 3 पॉइंट्स फॉर एवरी एडिशनल ईयर, और 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे एवरी एडिशनल ईयर के। जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस ईयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको 3 पॉइंट मिलते जाएंगे पर ईयर के। और इसमें मैक्सिमम जो आपके पॉइंट मिलेंगे 30 मिलेंगे, क्योंकि 30 ऊपर थे, 30 यहाँ पे हो गए 60 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें रिसर्च पब्लिकेशन, तो रिसर्च पब्लिकेशन के हमारे पास इसमें 30 पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो 15 पॉइंट्स है, 15 पॉइंट्स है फॉर 4 नंबर ऑफ पब्लिकेशन। अगर आपकी 4 पब्लिकेशन है तो आपको 15 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 3 पॉइंट्स फॉर एवरी एडिशनल पब्लिकेशन, तो पहले 4 पब्लिकेशन के लिए आपको डायरेक्टली 15 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपने पब्लिकेशन की होगी तो उसमें 3 पॉइंट मिलेंगे एक पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स ही आपको इससे मिलेंगे। हायर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको हायर क्वालिफिकेशन के 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स हायर क्वालिफिकेशन में आपकी डीएम एमसीएच आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको ये 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर में कौन कौन सी वैकेंसी हम देख लेते हैं। एनाटॉमी में एक वैकेंसी है, फिजियोलॉजी में एक है, पैथोलॉजी में 2 है, माइक्रोबायोलॉजी में एक है, फार्माकोलॉजी में एक है, रेडियो डायग्नोसिस में एक है, जनरल सर्जरी में एक है, जनरल मेडिसिन में 3 है, ओबिसिटी एंड गायनेकोलॉजी में 2 है, एनेस्थेसियोलॉजी में 2 है, फोरेंसिक मेडिसिन में एक है, कम्युनिटी मेडिसिन में 2 है, ईएनटी में एक है, ऑप्थेल्मोलॉजी में एक है, साइकेट्री में एक वैकेंसी है, ठीक है। तो इसकी भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है एज पर द रिक्रूटमेंट रूल, जो भी रिक्रूटमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी क्वालिफिकेशन है। तो इसमें अगर हम बात करें इसके जो पॉइंट्स ब्रेकअप की, इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस के 60 पॉइंट्स हैं। तो अगर हम बात करें तो जो 30 पॉइंट्स हैं मिनिमम वो आपको 9 ईयर्स होने चाहिए तब आपको 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इंक्लूडिंग 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसके बाद के जो पॉइंट मिलेंगे 3 पॉइंट्स मिलेंगे एवरी वन ईयर कम्प्लीटेड, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट होंगे वो 30 पॉइंट्स होंगे। इसमें अगर हम बात करें रिसर्च पब्लिकेशन, तो रिसर्च पब्लिकेशन के आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। पहले जो 15 पॉइंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 2 रिसर्च पब्लिश करने के। उसके बाद आपको पर पब्लिकेशन के एक पब्लिकेशन के 3 पॉइंट्स मिलेंगे एडिशनल। और ये मैक्सिमम पॉइंट्स कितने हैं, 15 पॉइंट्स हैं। देन हायर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी हायर क्वालिफिकेशन के 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आपको हायर क्वालिफिकेशन डीएम एमसीएच में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की। इसमें एनाटॉमी में एक वैकेंसी है, साइकेट्री में एक है, कम्युनिटी मेडिसिन में एक है, माइक्रोबायोलॉजी में एक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में एक वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस जो दिया हुआ है वो ये हम देख लेते हैं। और इसकी जो एज लिमिट है 63 ईयर्स है। बाकी की एज लिमिट हमने देखी 67 ईयर्स थी, इसकी जो एज लिमिट है वो है 63 ईयर्स, ठीक है। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप जीएमसी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट का नाम है www.gmcsrecruitment.in, ठीक है। तो इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
उसके बाद हम बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस के, इसमें 80 पॉइंट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो 60 पॉइंट्स है जो आपको मिलेंगे फॉर द मिनिमम रिक्वायर्ड टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको मिलेंगे 60 पॉइंट। इसमें 5 पॉइंट्स मिलेंगे आपको एवरी एडिशनल ईयर, मतलब उसके बाद एक साल जैसे ही आपका पूरा होगा तो एक साल के 5 पॉइंट आपको मिलेंगे, और इसमें मैक्सिमम 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे 60 + 20 80 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे बात करें रिसर्च पब्लिकेशन की, तो रिसर्च पब्लिकेशन के यहाँ पे 20 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे? 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे ईच पब्लिकेशन इंडेक्स नेशनल जर्नल्स एक्सेप्टेड पब्लिश्ड एज फर्स्ट करस्पॉन्डिंग ऑथर। ठीक है, तो इसमें आपके पब्लिकेशंस अगर होंगे एक पब्लिकेशन के, आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, अब आपको ये फॉर्म भरना कैसे है मैं बता देता हूँ। द कैंडिडेट शैल सबमिट द कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन एट principalgmc.at@gmail.com। तो आपको ये फॉर्म आपने एक रिज्यूम आपने अपना भेजना है, उसके साथ कुछ मैं जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताऊंगा वो आपको भेजने हैं इस ईमेल आईडी पे। तो ईमेल आईडी मैं बता देता हूँ, प्रिंसिपल principal@gmcdoda@gmail.com। तो ये जीमेल आईडी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की। तो इस पे आपने अपनी एक एप्लीकेशन प्लेन पेपर पे या फिर सिंपली रिज्यूम और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट जो मैं बताऊंगा वो अटैच करके मेल कर देने इस ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से अटैच करने में बता देता हूँ। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है एमबीबीएस डिग्री। एमबीबीएस डिग्री आपने अटैच कर लेनी है। उसके बाद आपको एमसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको उसके साथ अटैच करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको उसके साथ अटैच करनी है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बताऊं डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टरेट। डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट आपको उसके साथ अटैच कर देना है। इन केस ऑफ नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स, नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए आपको डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करना है। देन हम बात करें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको उसके साथ अटैच करना है। उसके बाद हम बात करें प्रोफेशनल पब्लिकेशन की, जो आपने पेपर पब्लिश किए होंगे उसके आपको फोटो खींच के या फिर जो भी है फोटो अटैच कर लेना है। देन हम बात करें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको अपना 10th क्लास का मार्कशीट आपको भेज देना है मेल से। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको भेज देना है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं बना है तो आप पीआरसी भी भेज सकते हैं, दैट मीन परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट में आपका स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखेंगे। द अपॉइंटीज ऑन द एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस शैल बी पेड ऑन मंथली कंसोलिडेटेड सैलरी एज पर द स्केल्स डिफाइंड इन द SRO 24 ऑफ 2019 डेटेड 10 जनवरी 2019। जो भी आपको पे मिलेगी, मंथली पे मिलेगी, और वो इस के अकॉर्डिंग होगी, SRO 24 के अकॉर्डिंग होगी। तो जो आप SRO 24 यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करके। The professor, associate professor, and assistant professor appointed in Government Medical College Doda will be entitled to additional monthly incentives of इतने। तो आपको मंथली इंसेंटिव भी मिलेगा, एडिशनल मंथली इंसेंटिव मिलेगा ₹50,000, ₹45,000 एंड ₹30,000 रेस्पेक्टली। मतलब प्रोफेसर को 50,000 का इंसेंटिव मिलेगा, एसोसिएट प्रोफेसर को 45,000 का इंसेंटिव मिलेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर को 30,000 का इंसेंटिव मिल जाएगा इसमें पे के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। स्टाफ एंगेजमेंट ऑन टीचिंग पोस्ट शैल बी पुट ऑन टीचिंग एंड रिसर्च ड्यूटीज। तो जो भी आप अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आप इस पोस्ट पे लग जाते हैं तो आपको टीचिंग के लिए और रिसर्च ड्यूटीज के लिए रखा जाएगा। एंड शैल नॉट बी असाइंड एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। तो आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी नहीं दी जाएगी, खाली टीचिंग और रिसर्च ड्यूटीज दी जाएंगी। ठीक है, एट द लेवल लाइक द पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, head of a department and head of the university. The selection of the candidate for such post shall be made by the respective committee constituted by the government. तो जो भी सिलेक्शन होगी वो कमेटी कंस्टिट्यूट की होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन होगी। वही देखेगी कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। वो सारा आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किया उसके ऊपर, उसके बेसिस पे ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द एडवर्टाइज्ड पोस्ट शैल
शैल एंड शैल ऑलवेज बी ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस। तो जो भी आपकी इसमें सिलेक्शन होगी वो एकेडमिक अरेंजमेंट के बेसिस पे होगी, ठीक है। ओनली विदाउट कन्फर्मेंट ऑफ एनी preferential right on the engages for regular appointment against these posts shall be made strictly in accordance with the relevant recruitment rule। जो भी relevant recruitment rules हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, the experience gained shall be counted valid for further promotion against अपॉइंटमेंट टू द हायर पोस्ट। जो भी एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे मिलेगा उसके बेसिस पे आपकी जो प्रमोशन वगैरह वहाँ पे हो सकती है, ठीक है। The appointment on academic arrangement basis shall by itself stand terminated on attainment of 17 years। तो जैसे ही आपके 70 years हो जाएंगे, 70 years के आप हो जाएंगे, तो ये सारी अपॉइंटमेंट जो है आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। आपको जो है वहाँ से पोस्ट से वैकेंट किया कर दिया जाएगा, आप रिटायर्ड हो जाएंगे पोस्ट से। तो सभी शाप अपॉइंटमेंट अंडर these rules shall be terminable before the expiry of the tenure of appointment with 1 month notice from either side or ऑन पेमेंट ऑफ 1 मंथ सैलरी, ठीक है। तो अगर आपको कहीं जॉब छोड़नी होगी तो आपको 1 मंथ पहले ही नोटिस देना पड़ेगा। अगर उनको आपको निकालना होगा तो उनको भी पहले 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दिया तो 1 मंथ की एडवांस सैलरी उनको पे करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको 1 मंथ की सैलरी उनको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु हैव सर्व्ड इन एएफएमसी पुणे। अगर कोई हमारे पास रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है जो रेजिडेंट है, जम्मू कश्मीर का भी रेजिडेंट है, और उसने सर्व किया एएफएमसी पुणे, ठीक है, इन सिमिलर कैपेसिटीज कैन आल्सो अप्लाई, तो वो भी अप्लाई कर सकता है इसमें। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रीच द फॉलोइंग रीच द ऑफिस बाय द ईमेल ऑन इतने। तो जो भी एप्लीकेशन हैं, जो भी एप्लीकेशन और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो मैंने ऊपर बता दिए, तो वो इस ईमेल आईडी पे पहुंचने चाहिए। इस ईमेल आईडी पे 30 सितंबर से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचने चाहिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ दोबारा ईमेल आईडी है principdoda@gmail.com, ठीक है। तो ये 30 सितंबर से पहले ही डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन आपकी पहुंचनी चाहिए जीएम इस ईमेल आईडी पे, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.